जब से इंसान धरती पर आया है तब से चांद ने उसे अपनी तरफ खींचा है। चांद की रहस्यमयी सुंदरता ने हमेशा से मानवता को मोहित किया है। कवियों ने इसकी तारीफ में कविताएं लिखी हैं और इसके बारे में कहानियां गढ़ी हैं। चांद ने साहित्य और कला में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। जहाज चलाने वालों ने इससे रास्ते ढूंढे हैं और समुद्र में अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाया है। चांद की रोशनी ने उन्हें दिशा दिखाने में मदद की है और रातों को इसकी रोशनी में उजाला देखा है। चांदनी रातें हमेशा से रोमांटिक और शांतिपूर्ण मानी जाती हैं, जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन चांद सिर्फ आसमान का नजारा नहीं है, यह हमारे जीवन के कई पहलुओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमारा रक्षक है जो चुपचाप धरती पर जिंदगी को संतुलित रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ग्रह पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। चांद के गुरुत्वाकर्षण से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिससे हजारों सालों से समुद्र किनारे के जीवन को एक लय मिली हुई है। यह ज्वार भाटा समुद्री जीवन के लिए आवश्यक है। इसकी हल्की सी खिंचाव से धरती के घूमने का तरीका स्थिर रहता है, जिससे मौसम भी स्थिर रहता है और हमारी जिंदगी चलती रहती है। चांद के बिना धरती का झुकाव और घूमने की गति अस्थिर हो सकती है। चांद ने हमें कई उल्कापिंडों के हमलों से बचाया है। यह एक ढाल की तरह काम करता है, जो धरती को बाहरी खतरों से बचाता है। इसका दागों वाला चेहरा इस बात का सबूत है कि यह धरती के लिए एक ढाल की तरह है। चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे इस बात का प्रमाण हैं कि इसने कई बार धरती को बचाया है। चांद का इतिहास धरती से जुड़ा हुआ है। यह हमारे ग्रह का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। हमारे सौर मंडल की शुरुआत में एक बहुत बड़ी टक्कर हुई थी, जिसके मलबे से चांद बना था। यह घटना हमारे सौर मंडल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। तब से चांद धरती के साथ अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। यह एक साथी की तरह हमारे साथ है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इसने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते, जीवन को विकसित होते और धरती की कहानी को आगे बढ़ते हुए देखा है। चांद ने मानव इतिहास के हर चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अगर यह खगोलीय नृत्य खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर चांद और धरती के बीच का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर हमारा यह रक्षक हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? अगर चांद धरती के करीब आ जाए तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। धरती से अगर चांद टकरा जाए तो उसके नतीजे इतने भयानक होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। यह एक विनाशकारी घटना होगी जो जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। फिर भी इस काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचकर हम चांद के महत्व को समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है। चांद हमें यह याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं और हमें अपने ग्रह और इसके साथी की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चांद का धरती पर गिरना, यह सोचकर साइंस फिक्शन की फिल्में याद आती हैं। इन फिल्मों में दिखाए गए दृश्य हमें रोमांचित करते हैं, लेकिन क्या हो अगर यह कल्पना हकीकत बन जाए? लेकिन भौतिकी के नियम हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बलों से अछूता नहीं है। हर ग्रह, तारा और उपग्रह एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और यह बल ही उन्हें उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। अगर कोई अप्रत्याशित खगोलीय घटना चांद की कक्षा को बिगाड़ देती है और वह धरती से टकराने के रास्ते पर आ जाता है, तो चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। यह घटना किसी विशाल उल्का पिंड के टकराने या किसी अन्य खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण हो सकती है। सबसे पहले तो ज्वार भाटे की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होंगी कि वे तटवर्ती इलाकों को डुबो देंगी। समुद्र के किनारे के इलाकों में पहले कभी न देखे गए ऊंचे ज्वार आएंगे, जो निचले इलाकों को डुबो देंगे और तबाही मचा देंगे। ये तबाही सिर्फ तटीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह अंदरूनी इलाकों तक भी फैल सकती है। आसमान में अजूबे की तरह चमकने वाला चांद हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जाएगा और उसकी जानी पहचानी आकृतियां डरावनी होती जाएंगी। यह दृश्य न केवल खौफनाक होगा, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा बनेगा। जैसे जैसे चांद करीब आएगा, उसके गुरुत्वाकर्षण से भूकंप आने लगेंगे और उनकी संख्या और ताकत बढ़ती जाएगी। ये भूकंप इतनी तीव्रता के होंगे कि वे इमारतों को गिरा सकते हैं और शहरों को तबाह कर सकते हैं। सदियों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से जाग उठेंगे और राख और लावा उगलने लगेंगे। ये ज्वालामुखी विस्फोट न केवल स्थानीय इलाकों को प्रभावित करेंगे, बल्कि उनकी राख और धुआं वायुमंडल में फैलकर वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित कर सकते हैं। धरती की पपड़ी बनाने वाली स्थिर टेक्टोनिक प्लेटें भारी गुरुत्वाकर्षण तनाव के कारण हिलने लगेंगी।
यह प्लेटों की हलचल, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों को और भी बढ़ा सकती है, जिससे धरती पर जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। पूरी दुनिया डर के मारे देखेगी कि कैसे शांति और सुकून का प्रतीक माना जाने वाला चांद तबाही का संकेत बन गया है। लोग आसमान की ओर देखते हुए डर और चिंता में डूब जाएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए। सरकारें और वैज्ञानिक इस अभूतपूर्व खतरे को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन भयानक सच्चाई साफ होगी, धरती पर से जीवन खत्म होने वाला है। वे आपातकालीन योजनाएं बनाएंगे, लेकिन इस विशाल आपदा के सामने वे भी असहाय महसूस करेंगे। यह डेवास्टेटी सिर्फ भूकंपों और ज्वालामुखी फटने तक ही सीमित नहीं रहेगी। हमारे ग्रह की वाटर वायु भी पूरी तरह से बदल जाएगी। हर घंटे बढ़ते हुए चांद के गुरुत्वाकर्षण से सी धाराएं प्रभावित होंगी, जिससे धरती की वाटर वायु प्रणाली का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा। मौसम के मिजाज अनिश्चित और खतरनाक हो जाएंगे। तूफान पहले से कहीं ड्रेमिंडा इंटेंसिटी वर हो जाएंगे और समुद्र के किनारों को तबाह कर देंगे, जबकि दूसरे इलाके सूखे और हीटी की मार झेलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी और बड़े पैमाने पर जानवरों की मौत हो जाएगी। पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी मानवीय त्रासदी आएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समुद्र के किनारे बसे शहर, जहां लाखों लोग रहते हैं, उन्हें खाली करना होगा, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ने से पूरे शहर डूब जाएंगे। बड़े पैमाने पर लोगों को दूसरी जगह जाना होगा, भोजन की कमी होगी और हर तरफ दहशत फैल जाएगी, जिससे दुनिया का पूरा ढांचा चरदीदा जाएगा। इस डेवास्टेटी के बीच वैज्ञानिक समय के साथ दौड़ लगाकर कोई उपाय खोजने की कोशिश करेंगे, हालांकि उनके पास बहुत कम ऑप्शंस होंगे और उम्मीदें भी धुंधली होती जाएंगी। चांद का धीरे धीरे करीब आना इस बात की याद दिलाता रहेगा कि ब्रह्मांड कितना पावरशाली है और इस नीले ग्रह पर हमारा एग्जिस्टेंस कितना नाजुक है। भाग 4, टक्कर का समय करीब, कयामत का वेट। जैसे जैसे चांद करीब आएगा, धरती से उसकी टक्कर कुछ ही घंटों की बात रह जाएगी, दिनों की नहीं। कभी सुकून देने वाली चांदनी एक भयानक और दम घोंटने वाली रोशनी में बदल जाएगी, जो तबाह हुए धरती पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बनाएगी। चांद के गुरुत्वाकर्षण से दबा हुआ वातावरण गर्म हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया एक भट्टी बन जाएगी। टाइड्सीय बलों से टूटे हुए चांद के टुकड़े उल्का ऑब्जेक्टों की तरह धरती पर गिरेंगे और आसमान एक चमकदार लेकिन जानलेवा नजारे में बदल जाएगा। हानिकारक सौर विकिरण से हमारी रक्षा करने वाला पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस कंप्रेस्ड में टूट जाएगा, जिससे घातक कॉस्मिक किरणें धरती पर आ जाएंगी। राख, धूल और मौत की बदबू से भरी हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इस आने वाली कयामत के सामने इंसान को अपनी मृत्यु का सामना करना होगा। धार्मिक नेता प्रार्थना करेंगे और सांत्वना देंगे, जबकि दूसरे लोग अपनी बर्बाद जिंदगी में कहीं भी पनाह लेने की कोशिश करेंगे। टक्कर से पहले के आखिरी कुछ घंटे डर, निराशा और ऊपर हो रहे इस अविश्वसनीय खगोलीय नजारे के प्रति एक अजीब से आकर्षण का मिश्रण होंगे। भाग 5, ग्राउंड जीरो, जिस दिन चांद मर गया। यह वह दिन था जब सब कुछ बदल गया। टक्कर के उस पल एक ऐसी विनाशकारी घटना होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो मानवता ने कभी नहीं देखा। यह टक्कर धरती को एक पल में बदल देगी। एक पल में हमारी दुनिया एक अज्ञात और भयावह परिदृश्य में बदल जाएगी। इससे निकलने वाली ऊर्जा अब तक बनाए गए सभी परमाणु हथियारों की संयुक्त शक्ति से भी ज्यादा होगी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि इसे रोक पाना असंभव होगा, जो धरती की पपड़ी के लाखों वर्ग मील हिस्से को पल भर में भाप बना देगी। यह भाप इतनी गर्म होगी कि इसे सहन करना असंभव होगा। सुपरसोनिक गति से एक शॉक वेव पूरे ग्रह पर फैल जाएगी। यह शॉक वेव इतनी तेज होगी कि इसे रोक पाना असंभव होगा, जो पहाड़ों को समतल कर देगी। यह शॉक वेव पहाड़ों को धूल में मिला देगी और उन्हें समतल कर देगी, शहरों को धूल में मिला देगी और दुनिया भर में आग लगा देगी। यह आग इतनी प्रबल होगी कि इसे बुझाना असंभव होगा। हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाएगी। यह आग इतनी तेज होगी कि इसे रोक पाना असंभव होगा। धरती के मेंटल से पिघली हुई चट्टानें अंतरिक्ष में उछलकर तबाह हुए ग्रह के चारों ओर मलबे का एक छल्ला बना देंगी। यह छल्ला धरती के चारों ओर एक नया परिदृश्य बनाएगा। प्रशांत महासागर, जो धरती का सबसे बड़ा जल निकाय है, कुछ ही सेकंड में भाप बन जाएगा। यह भाप इतनी प्रबल होगी कि इसे रोक पाना असंभव होगा, जिससे भाप का एक विशाल विस्फोट होगा जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। यह विस्फोट इतना प्रबल होगा कि इसे रोक पाना असंभव होगा।
एक समय परिचित रहे महाद्वीपों की शक्ल इस कदर बिगड़ जाएगी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये महाद्वीप इतने विकृत हो जाएंगे कि उन्हें पहचान पाना असंभव होगा। उनकी सीमाएं टकराव से निकली विनाशकारी ताकतों से विकृत हो जाएंगी। ये सीमाएं इतनी विकृत हो जाएंगी कि उन्हें पहचान पाना असंभव होगा। धरती का घूमना बदल जाएगा। यह घूमना इतना बदल जाएगा कि इसे पहचान पाना असंभव होगा। संभव है कि दिन छोटे हो जाएं और ग्रह के अपनी धुरी पर झुके होने का कोण बदल जाए। ये परिवर्तन इतने प्रबल होंगे कि उन्हें रोक पाना असंभव होगा। इसके बाद धूल और मलबे का एक घना बादल पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेगा। ये बादल इतना घना होगा कि इसे पार पाना असंभव होगा। सूरज की रोशनी को रोक देगा और धरती को लंबे समय के लिए अंधेरे में डुबो देगा। यह अंधेरा इतना गहरा होगा कि इसे पार पाना असंभव होगा। कभी जीवंत रहा नीला ग्रह एक उजाड़ बेजान बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगा। यह भूमि इतनी बंजर होगी कि इसे पुनर्जीवित करना असंभव होगा।